आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के शोपियां इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान रोमित तानाजी चव्हाण 24 साल के शव का आज वलवा तालुका के सीगांग में अंतिम संस्कार किया गया है। शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में रोहित चव्हाण के साथ एक और जवान शहीद हो गया। रोमित के पार्थिव शरीर को उनके सैन्य विमान से कश्मीर से उनके पुणे लाया गया। आज सुबह पार्थिव सीगांव पहुंचने के बाद सुबह 8:30 बजे समेत रोमित चव्हाण को अंतिम विदाई दी। रोमित चव्हाण समेत एक अन्य जवान सुबह कश्मीर के शोपियां इलाके में एक घर में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए शहीद हो गए हैं। जैसे ही ये पता चला कि रोहित चव्हाण को गोली लगी है, सांगली जिले के सिंगांव गांव में मातम छा गया और रोमित तानाजी चव्हाण का एक इकलौता पुत्र था। वह बचपन से ही सेना के प्रति आकर्षण के कारण 19 वर्ष की आयु में सेना में शामिल हो गए थे। वह पिछले साल से कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे थे और 2 महीने पहले ही छुट्टी से लौटने के बाद कश्मीर के शोपियां इलाके में तैनात थे। क्योंकि 3 मार्च को उनका जन्मदिन था, इसलिए वह फिर से छुट्टी पर जाने वाला थे। लेकिन 24 साल की छोटी सी उम्र में रोहित चव्हाण ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद जवान रोमित चव्हाण को पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 6 बजे वलवा तालुका के सी गांव पहुंचा। पार्थिव को अंतिम श्रद्धांजलि देने और शहीद जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग सांगली सहित कोल्हापुर जिले में जमा हो गए हैं। पार्थिव के घर पहुंचते ही रोमित के परिजन हम बरड़ा में घुस गए। कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वंदे मातरम के नारों में रोमित चव्हाण अमर रहे और भारत माता की जय के साथ रोमित चव्हाण को श्रद्धांजलि दी। रोमित को अंतिम विदाई दी है। राजकीय अंतिम संस्कार में शहीद रोमित चव्हाण के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया है। रोमित तानाजी चव्हाण वलवा तालुका के सी गांव में रहते हैं और वह नक्सलियों से मुठभेड़ में आज वह शहीद हो गए हैं। हमारे यहाँ कम से कम 1 महीने में बहुत सारे वीर जवानों के शहीद हो जाते हैं और शहीद रोमित तानाजी चव्हाण का हजारों की भीड़ में अंतिम संस्कार किया गया और शहीद रोमित तानाजी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सीगांव लाया गया और वहां पर हजारों की भीड़ में संख्या एकत्र हुई और शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों के साथ शहीद रोमित तानाजी को अंतिम विदाई दी। और उसमें कई बाइक सवारों ने भी रोमित तानाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भारत माता की जय के नारों के साथ श्रद्धांजलि देकर उनको पुष्प अर्पित किया और कई पुलिसकर्मियों ने भी अपनी सेवा दी है और कई युवाओं ने अंतिम यात्रा में तिरंगे को लेकर शहीद रोमित तानाजी को अंतिम विदाई देकर और कैंडल लेकर प्रज्वलित कर शहीद को श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित किए हैं। हमारे रोमित तानाजी ने अपनी देश सेवा की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा दी। आखिर उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने एक बेटे को खो दिया और उसको बहुत खुशी थी कि वह अपने घर आएंगे, पर उनको क्या पता था कि यह खुशी उनके मातम छा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।